हेलो बच्चों, आप देख रहे हैं पीएमसी वीटीसी हिंदी चैनल। बच्चों, वीडियो देखने के बाद आपको क्या करना होगा यह मैं आपको बताती हूँ। बच्चों, आपको वीडियो देखने के बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो के घटक से संबंधित कुछ आसान प्रश्न दिए गए हैं, उन्हें आपको अपनी कॉपी में हल करना होगा। और साथ ही साथ में वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो से संबंधित एक छोटा सा गूगल फॉर्म दिया गया है, जिसकी लिंक आपको दिया है। आप अपने मतों के द्वारा हमें बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। और साथ ही में बच्चों, आपको बीएमसी वीटीसी हिंदी चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आपको हमारे सभी नए वीडियो की जानकारी प्राप्त हो जाएगी। मुंबई महानगर पालिका एजुकेशन विभाग में आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, कोरोना जैसी वैश्विक बीमारी के कारण आज हम सभी लोग घर से अध्ययन प्रक्रिया करने के लिए मजबूर हैं। तो बच्चों, चलिए आज हम अपने नए विषय की तरफ चलते हैं। तो चलिए, आज का अपना नया विषय है। चलिए बच्चों, आज हम आपके सामने एक नई कक्षा और नया विषय लेकर आ रहे हैं। तो आज की अपनी कक्षा है बच्चों, कक्षा चौथी। तो कक्षा चौथी में हम लोग आज जो विषय देखने वाले हैं वो विषय है बच्चों, विषय हिंदी। और इस हिंदी विषय में आज हम घटक देखने वाले हैं। घटक पाठ क्रमांक 1, पाठशाला। और मैं हूँ आपका मार्गदर्शक शिक्षक दीपक टी झाड़े। चलिए बच्चों, हम देखते हैं पाठ क्रमांक 1, पाठशाला। तो बच्चों, पाठशाला के बारे में आप सभी जानते हैं। तो पाठशाला क्या होती है? पाठशाला वो होती है जहाँ से हमको ज्ञान मिलता है, और उस ज्ञान का भंडार वहाँ से हम लेते हैं। और पाठशाला से जो हमको ज्ञान का भंडार मिलता है वो हम अपने व्यक्तिगत जीवन में उसका उपयोग करते हैं। हम लोग स्कूल जाते हैं, पाठशाला जाते हैं, और वहाँ पर हमको अलग अलग प्रकार की चीज़ें सीखने को मिलती है, जिसका व्यक्तिगत जीवन में बहुत सारा उपयोग होते हैं। हमको सिखाया जाता है, बड़े बड़े महापुरुषों के बारे में बताया जाता है, अलग अलग प्रकार के ज्ञान हमको वहाँ से मिलते हैं। उसको लेकर हम अपने जीवन में उसका उपयोग करते हैं। तो बच्चों, पाठशाला वो होती है वहाँ पर अलग अलग प्रकार के उपक्रम चलते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर हम लोग देख सकते हैं कि बड़े बड़े महापुरुष जिन्होंने अपने कर्तृत्व से आज इतिहास के पन्नों पे आज वो अजरामर हैं, उनको हम याद करते हैं। उनकी जयंती मनाना, उनकी पुण्यतिथि मनाना, वो भी एक उपक्रम है। तो पाठशाला यही है बच्चों कि जहाँ चलते उपक्रम वही पाठशाला सर्वोत्तम। तो मतलब पाठशाला वो सर्वोत्तम होती है जहाँ अलग अलग प्रकार के उपक्रम चलते हों, अलग अलग प्रकार का ज्ञान हमको दिया जाता हो। चाहे पाठशाला से हमको मिलने वाली शिक्षा जो भी है उसका हम अच्छी तरह से उपयोग करके हम व्यक्तिगत जीवन में अच्छे नागरिक बन सकते हैं, अच्छे नागरिक बनते हैं। सामाजिक क्षेत्र हो चाहे कौन सा भी क्षेत्र हो, पाठशाला हमको हर एक वो चीज़ सिखाती है जिसका उपयोग हमें जीवन में होता है। तो वहाँ कौन कौन से उपक्रम चलते हैं पाठशाला में? जैसे कि हम लोग सभी हमें अलग अलग प्रकार के नए मित्र मिलते हैं जब हम पाठशाला जाते हैं। उन मित्रों के साथ हम घुल मिल जाते हैं। वहाँ कोई भी प्रकार का भेदभाव नहीं होता, बच्चों के साथ हम लोग मिलजुल कर रहते हैं। इसका मतलब यह है कि वहाँ पर हमको सिखाया जाता है कि समानता, ये जो एक उपक्रम है हम उसी से सीखते हैं, उसके बारे में हम लोग जानते हैं, समझते हैं। तो बच्चों, पाठशाला क्या है?
तो पाठशाला यह एक ज्ञान का मंदिर है। हमको बहुत सारा ज्ञान, हमको बहुत सारी शिक्षा पाठशाला से ही मिलती है। तो पाठशाला में हम जो भी चीज़ें सीखते हैं, तो हमको जो भी सिखाया जाता है उसका अवलोकन करके और वहाँ से शिक्षा लेते हैं और हम उसको अपने जीवन में उसको व्यक्तिगत रूप से चाहे सामाजिक जीवन में उसका उपयोग करते हैं। तो बच्चों, पाठशाला ज्ञान का मंदिर है। जब हम पाठशाला में प्रवेश करते हैं, पाठशाला में जाते हैं, तो हमको अलग अलग प्रकार की नई नई चीज़ें दिखाई देती है। बहुत सारी पाठशाला में हमको हर दीवार पर सुविचार लिखे हुए दिखाई देते हैं। तो बहुत सारे सुविचार होते हैं, जैसे कि यहाँ पर है, आज का काम आज ही करें। मतलब इनमें से हमको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है। जैसे कि सुविचार के माध्यम से सुविचार हमारे मन में परिवर्तन करते हैं। जैसे कि बहुत सारे सुविचार हमको आज भी याद है कि जैसे आज का काम आज ही करें। इसका मतलब है कि जो काम हमने आज तय किया है उसको अगर हम आज ही करते हैं तो आने वाला जो भी काम है इसके लिए हमको ज़्यादा समय नहीं देना पड़ेगा। मतलब हम वहाँ पर समय का नियोजन करते हैं। समय का मूल्य, समय की कीमत हमको वहाँ से पता चलती है सुविचार के माध्यम से। जैसे कि सुविचार में हमको ये भी सिखाया जाता है कि अपने काम की कीमत न मांगने वाली व्यक्ति माँ होती है। अलग अलग प्रकार के श्लोक हमको सिखाए जाते हैं। हम जब पाठशाला जाते हैं तो हर दिन हमारी प्रार्थना होती है। मतलब भगवान का स्मरण करके हम लोग अपने दैनंदिन काम को शुरुआत करते हैं। प्रार्थना करते हैं तो अलग अलग प्रार्थना से हमको अच्छा उपदेश मिलता है, अच्छा संदेश मिलता है। उसका अवलोकन करके हम लोग उसको समाज में देते हैं, समाज को बताते हैं। तो इससे हम ये जो चीज़ें होती है ये हमको पाठशाला से सीखने को मिलते हैं। अलग अलग सुविचार लिखने से, अलग अलग वाक्य प्रचार लिखने से हमको उसका अवलोकन होता है, उसका ज्ञान हमको मिलता है। जैसे कि गणित जो विषय है उसके लिए हम लोग सूत्र का उपयोग करते हैं। गणित ऐसा विषय है जिसका हम लोग सूत्र से उसको हल नहीं कर सकते। जैसे कि गणित के उसके ही आगे जाके मैं ये कहूँगा कि गणित इस विषय सीखने के लिए, इसका मतलब ये कि गणित के जंगल में से जाने के लिए हमको सूत्रों का उपयोग करना पड़ता है। ऐसे विचार हमको हर दीवार पर दिखाई देते हैं। लिखने से उस शाला भी अच्छी दिखती है, वहाँ का वातावरण भी अच्छा होता है और मन को आनंददायी करता है। तो बच्चों, पाठशाला में हम लोग और क्या सीखते हैं? बहुत सारी चीज़ें होती है जो पाठशाला में हमको सिखाई देती है। आदर्श पाठशाला, उत्तम पाठशाला। जैसे कि यहाँ पर चित्र आप देख रहे हो, एक तबला है। तो बहुत सारी क्लासेस, बहुत सारी तासिकाएँ संगीत की भी होती है। मतलब व्यक्ति के या बच्चे के हर एक पहलू को अच्छा करने का काम, हर एक पहलू उसका विकसित करने का काम पाठशाला करती है। पाठशाला हमको हर एक वो चीज़ सिखाती है जिसका हमें जीवन में उपयोग होता है। संगीत बहुत सारे बच्चों को संगीत बहुत पसंद होता है, तो हमको संगीत की तासिकाएँ होती है पाठशाला में। तो उसके द्वारा हम लोग अच्छी तरह से, जिसको मतलब उस क्षेत्र में जिनको ज़्यादा रुचि है वो बच्चे उस क्षेत्र में अच्छा करने का प्रयास करते हैं। तो हर एक चीज़ होती है जो पाठशाला में हमको मिलती है, दिखाई देती है, उसका अवलोकन हम लोग करते हैं। उसकी शिक्षा हमको हमारे गुरुजनों से मिलती है। हमारे गुरुजन हमको अलग अलग प्रकार की शिक्षा वहाँ से देते हैं। संगीत की रुचि हो, चाहे खेल की रुचि हो, हर एक क्षेत्र में हम लोग अच्छा करने का प्रयास करते हैं और बच्चे उसमें ज़्यादा आनंददायी होते हैं। उनके हर एक व्यक्ति को, उनके हर एक व्यक्तिमत्व को अच्छा करने का और उनके हर एक व्यक्तिमत्व के पहलू उनके विकसित करने का काम पाठशाला करती है।
तो बच्चों ये जो चित्र दिखाई दे रहा है आपको, तो ये जो चित्र है एक पाठशाला का चित्र है। जैसे कि एक घर की पहचान, वो घर कैसा है, वहाँ का वातावरण कैसा है, वहाँ का माहौल कैसा है, तो इससे हमको पता चलती है उस घर के आंगन से। अगर घर का आंगन साफ सुथरा होता है तो हम एक अंदाज लगा सकते हैं कि यह घर भी अच्छा होगा, वहाँ के लोग भी अच्छे होंगे। तो बच्चों हमारी पाठशाला मतलब ये हमारी है। जैसे कि हम लोग बोलते हैं, रोज प्रार्थना बोलते हैं, प्रतिज्ञा बोलते हैं। जब हम प्रतिज्ञा बोलते हैं तो प्रतिज्ञा की पहली ही लाइन है कि भारत मेरा देश है। मेरा मतलब जिस पे अपना स्वामित्व होता है, जिस पे अपना अधिकार होता है। अगर समझो इस जगह पर हम लोग ऐसा शब्द यूज करें कि भारत हमारा देश है, हमारा मतलब हम सबका देश है, लेकिन वहाँ पर अपने अधिकार की जो बात होती है वहाँ पर नहीं दिखाई देती। इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं कि भारत मेरा देश है। मेरा मतलब मेरा खुद का, उस पे मेरा अधिकार है। हर एक जो चीज़ होती है अगर अपनी होती है तो हम लोग बोलते हैं कि ये पेंसिल मेरी है, ये पेन मेरा है। तो वैसे ही बच्चों ये जो पाठशाला है ये हमारी अपनी होती है, जहाँ पर हम लोग रोज पढ़ते हैं, रोज ज्ञान लेते हैं, हमारी अपनी होती है। तो बच्चों इस पाठशाला का माहौल अच्छा रखना ये भी हमारा दायित्व है, हमारा कर्तव्य है, और हम उसको अच्छी तरह से निभाना चाहिए, उसको हमें अच्छी तरह से निभाना चाहिए। जैसे कि बच्चों इस चित्र में दिखाई दे रहा है कि एक पाठशाला है, वहाँ के जो बच्चे हैं वो पाठशाला की और उसके अगल बगल जो भी मैदान है वहाँ साफ सफाई कर रहे हैं, और उनके गुरुजन जो भी शिक्षक हमको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, वो बच्चों को निर्देश दे रहे हैं, बच्चों से कह रहे हैं कि यहाँ साफ करो। मतलब ये होता है कि साफ सफाई का जो मूल्य है हमारे अंदर आता है, उसकी आदत हमको लगती है। हम अपने जीवन में साफ सफाई को महत्व देने की शिक्षा भी हमको वहाँ से मिलती है। मतलब हम साफ सफाई रोज करते हैं, ये शिक्षा हमको पाठशाला से मिलती है। तो बच्चों पाठशाला में साफ सफाई करना या पाठशाला स्वच्छ रखना हमारी जिम्मेदारी होती है, और इस जिम्मेदारी को हमें निभाना चाहिए, क्योंकि पाठशाला अपनी होती है, मेरी होती है, खुद की होती है, उस पर अपना स्वामित्व होता है, उसमें अपना अधिकार होता है। तो बच्चों तो हमें यहाँ पर क्या बताया गया है कि हमें ये बताया गया है कि पाठशाला हमेशा स्वच्छ रखें। तो अगर हम पाठशाला में गंदगी करेंगे, हमें यहाँ वहाँ कूड़ा कचरा डालेंगे, तो हमारी पाठशाला गंदी दिखेगी। तो हमारा ये कर्तव्य है बच्चों कि हम रोज जब भी स्कूल जाते हैं तो हमें अपनी पाठशाला, अपनी कक्षा, अपने पाठशाला का आसपास का परिसर हमें साफ सुथरा रखना चाहिए, उसे अच्छी तरह से रखना चाहिए। अगर कहीं कचरा दिखाई देता है, कहीं कूड़ा दिखाई देता है, तो उसको उठा के कूड़ेदान में हमको डालना चाहिए। तो बच्चों पाठशाला में सजावट की उजास, कोई भी कार्यक्रम हो, अगर समझो किसी की जयंती है, किसी महापुरुष की जयंती है, उसको हमें पाठशाला में मनाना है, तो सभी बच्चों को उनमें सहभाग लेना चाहिए। और उस समय हमें अपनी पाठशाला की सजावट करनी चाहिए। अलग अलग प्रकार के पताके लगाना, आकाश दिए लगाना, मतलब कक्षा अगर हम लोग सजाते हैं, कक्षा को सुंदर बनाते हैं, तो हमारे अंदर उस काम के प्रति लगान होता है, और उसको हम अच्छी तरह से करते हैं, और बच्चे आनंद से उस काम को करते हैं। तो हमको भी वही करना है। हमको भी इस पाठशाला में, अपनी पाठशाला में हमें अपनी कक्षा सुंदर रखनी चाहिए। उस कक्षा में अलग अलग प्रकार की सजावट करनी चाहिए। तो आकाश दिए लगाने चाहिए। तो आकाश दिए हम खुद बना सकते हैं, हमको पाठशाला में वो सजा सिखाया जाता है। तो उसके द्वारा हम लोग पाठशाला में अलग अलग प्रकार के काम करते करते हम अपनी पाठशाला को सजाते हैं।
तो हमें वो अपनी कक्षा, अपनी पाठशाला सुंदर लगती है, आकर्षक लगती है बच्चों। तो पाठशाला में हमें क्या होता है कि हमारा कौन कौन सा विकास होता है, तो हमारे तन का विकास, मन का विकास, बुद्धि का हो विकास, तो पाठशाला से हमें ये सब मिलता है। तो तन मन बुद्धि का को हो विकास, हमारा तन हो, हमारा मन हो, हमारी बुद्धि हो, इसका विकास हम पाठशाला में जाके करते हैं। तो जैसे ही हम लोग बच्चों मानते हैं कि जब बच्चा जन्म लेता है तो जैसे उनके गुरु, उनके पहले गुरु उनके माँ बाप होते हैं, लेकिन जब वो पाठशाला जाने लगता है तो वहाँ के गुरुजन उनके गुरु होते हैं। तो बच्चों, अपने गुरुजन, अपने शिक्षक हमें जिंदगी जीने का और उससे अपने व्यक्तिमत्व में विकास करने का अलग अलग प्रकार का ज्ञान हमको देते हैं बच्चों। तो हमारा बुद्धि का भी विकास पाठशाला में होता है। तो हर एक वो चीज़ होती है जहाँ जो हमें पाठशाला से मिलती है। तो बच्चों, हमने देखा कि हमें पाठशाला सुंदर रखनी चाहिए, साफ सुथरी रखनी चाहिए, पाठशाला में किसी भी प्रकार का कचरा नहीं करना चाहिए। तो ये सब चीज़ें हमको कहाँ सीखने को मिलती है? तो बच्चों, ये सब चीज़ें हमको पाठशाला से ही सीखने को मिलती है। तो बच्चों, हम देखते हैं यहाँ पर स्वच्छता, सफाई, हर एक चीज़ हमको पाठशाला से सीखने को मिलती है। तो बच्चों, जहाँ स्वच्छता का वास वहाँ स्वास्थ्य का निवास, हमको ये चीज़ पाठशाला में हमारे गुरुजन, हमारे शिक्षक सिखाते हैं। तो बच्चों, हमें न चाहे पाठशाला बल्कि हमें अपने घर में भी स्वच्छता रखनी चाहिए। हमको वो मूल्य वहाँ सिखाया जाता है, लेकिन उसका उपयोग हम हर दिन अपने आसपास में, समाज में उसको करना चाहिए। जैसे कि पाठशाला में हमारे शिक्षक सिखाते हैं कि बच्चों, अगर हम लोग साफ सफाई नहीं रखेंगे तो हमारे आसपास मतलब बीमारियों का फैलाव होगा। तो अगर इससे हमें बचना है तो हमें क्या करना चाहिए? हमें अपने अगल बगल में जहाँ पर हम रहते हैं, अपने पाठशाला में स्वच्छता रखनी चाहिए। तो बच्चों, अगर हम लोग स्वच्छता रखते हैं तो वहाँ पर हमेशा स्वास्थ्य का निवास होता है। स्वास्थ्य मतलब अपना आरोग्य। तो अपना आरोग्य हमेशा अच्छा होना चाहिए बच्चों। जो बच्चे अच्छे होते हैं, सुदृढ़ होते हैं, उनको कभी भी किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं होती। एकंदरित हम बोलते हैं कि हमको स्वच्छता अलग अलग प्रकार की बीमारियों से बचाती है। तो हमको क्या करना है? तो हमको साफ सफाई करनी है। हमारे आसपास जहाँ पर भी हम रहते हैं, हमारी पाठशाला में, वहाँ पर हमें अपना परिसर स्वच्छ रखना है, सुंदर रखना है। तो बच्चों, यहाँ पर बताया गया है कि जहाँ स्वच्छता का वास होता है वहाँ पर स्वास्थ्य का निवास होता है। वहाँ के लोगों का, वहाँ के बच्चों का स्वास्थ्य, उनका आरोग्य हमेशा अच्छा होता है। बच्चे सुदृढ़ होते हैं, उनको किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं होती। तो बच्चों, हम यहाँ पर पाठशाला में यही सीखते हैं कि हम अगर ये सब काम करते हैं तो हमारा आरोग्य हमेशा अच्छा ही रहेगा, हमें किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं होगी। तो हमें क्या करना है? तो हमें स्वच्छता करनी है, हमें साफ सफाई करनी है। तो इससे हमारा आरोग्य अच्छा रहेगा, और आरोग्य हमेशा अच्छा रहने के लिए हमको ये चीज़ें करना ज़रूरी है। और साथ साथ हम लोग शिक्षक लोग हमको ये भी बताते हैं कि आप अपना आरोग्य अच्छा रखेंगे, लेकिन हमको अगर ये करना है तो अपने आसपास में, समाज में लोगों को ये भी हमको बताना है कि अपनी स्वच्छता रखो, अपने घर की स्वच्छता रखो, अपने आसपास के परिसर की स्वच्छता रखो। पुस्तकालय। तो बच्चों,
ये हुआ अपना आजू बाजू का वातावरण हमने अब तक देखा, अपने आसपास का वातावरण, उससे भी हमको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है। मतलब इस जीव सृष्टि में ऐसी कौन सी भी चीज़ नहीं जिससे हमको कुछ ना कुछ सीखने को ना मिलता हो। लेकिन अभी हम लोग पुस्तकालय के बारे में जानकारी ले रहे हैं। पुस्तकालय बच्चों, हमारे पाठशाला में एक पुस्तकालय होता है। वहाँ पर अलग अलग प्रकार की किताबें होती है, जैसे कि थोर महापुरुषों की होती है, अलग अलग प्रकार की कहानियों की किताबें होती है। उससे हमारे बुद्धि का विकास होता है, हमको अलग अलग नई बातें पता चलती है। उससे हमारा ज्ञान का भंडार बढ़ता है, हमारा शब्दों का भंडार बढ़ता है। तो बच्चों, पुस्तकालय में अलग अलग प्रकार की किताबें होती है। हर एक पाठशाला में पुस्तकालय होता है। तो बच्चे जब भी उनको समय होता है तो बच्चे पुस्तकालय में जाकर अलग अलग प्रकार की किताबें पढ़नी चाहिए। जैसे कि कहानी है, छोटे छोटे बच्चे जाके कहानी की किताबें पढ़ सकते हैं और उससे हमें अलग अलग प्रकार का ज्ञान मिलता रहेगा। उससे हमें और भी बहुत सारी बातें जो होती है वो सीखने को मिलती है। थोर महापुरुषों के चरित्र, उनका जीवन, उनका संघर्ष हमको किताबों से उनके जीवन के बारे में, उनके संघर्ष के बारे में पता चलता है। किताबों में उनकी सब बातें यहाँ पर किताबों में दी जाती हैं। तो उनको पढ़ने से हमें उनके बारे में पता चलता है, उनसे हमको प्रेरणा मिलती है। अगर उनकी किताबें हम लोग पढ़ते हैं तो अलग अलग रसायन शास्त्र, जीव शास्त्र होते हैं, बड़े बच्चे उनको पढ़ते हैं तो उनको अलग अलग प्रकार की चीज़ें पता चलती हैं। तो बच्चों, किताबों से हमारे बुद्धि का विकास होता है और किताबें हमेशा व्यक्ति के, बच्चों के अच्छे दोस्त होते हैं। प्रामाणिक दोस्त कहेंगे तो भी इससे अलग नहीं हो सकता, क्योंकि हम लोग उसको मानते हैं। किताबों से हमको बहुत सारी चीज़ें, हमको नई नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं। इसीलिए हमको किताबों से प्यार करना चाहिए, किताबें खरीदनी चाहिए, किताबें पढ़नी चाहिए। अलग अलग प्रकार की किताबें हमको पढ़ना चाहिए। अगर अपने पाठशाला में पुस्तकालय होता है, वहाँ पर जाके हमको खाली समय में, जब हमें फुर्सत होती है, अगर हमको दोपहर की छुट्टी होती है, जब अपने पास टाइम होता है, तो हमें वहाँ पुस्तकालय में जाकर हमको अलग अलग प्रकार की किताबें पढ़नी चाहिए। तो बच्चों, हमने अभी देखा कि किताबें बच्चों के सच्चे मित्र होते हैं। तो क्यों होते हैं बच्चों? क्योंकि किताबों से प्राप्त किया ज्ञान कभी कम नहीं हो सकता, क्योंकि जो भी ज्ञान हमें किताबों से मिलता है उसमें वृद्धि ही होती जाती है। उससे हमारे बुद्धि का, मन का विकास होता है। किताबें से बहुत सारी चीज़ें हमको सीखने को मिलती है, बदले में वो हमसे कुछ अपेक्षा ही नहीं करते। इसका मतलब हम वास्तविक जीवन में अगर किसी दोस्त से बात करते हैं, अगर हमारी किसी प्रकार की ज़रूरत होती है तो उसके बदले सामने अपने दोस्त को कुछ ना कुछ अपेक्षा होती है। लेकिन किताबें एक ऐसे होते हैं जो हमको देते ही रहते हैं, बदले में हमसे कुछ अपेक्षा नहीं होती है। इसीलिए बच्चों, किताबें बच्चों के सच्चे मित्र होते हैं और किताबों से हमको बहुत सारी बातें याद मालूम होती है, हमको पता चलती है। इसीलिए किताबें बच्चों के सच्चे मित्र होते हैं। तो अगला है बच्चों, वृक्षारोपण। किसी भी चीज़ अगर आकर्षित हो तो बच्चों को ज़्यादा आकर्षित करती है, ज़्यादा अच्छी लगती है। तो बच्चों, वृक्षारोपण मतलब पाठशाला में हमको पेड़ों का महत्व भी सिखाया जाता है। पेड़ क्या होते हैं? तो पेड़